नमो ओम विष्णुराय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो हमारे डिस्कवरी ऑफ योरसेल्फ, खोज खुद की, अस्तित्व की, ये निसर्ग की, ये परम सत्य जो सबके स्रोत है। तो ऐसे ये हम सबकी खोज करते हैं और खोज करना ये जीव का स्वभाव है और इससे हमें ये जीव की पहचान है। जैसे एक ये नॉन लिविंग थिंग है और हम लिविंग थिंग है, हम चेतना है। तो चेतना का क्या है प्रमाण कि हम क्या है नया नया खोज निकालने की हमें क्या होता है जिज्ञासा होती है। और अगर हम कुछ खोज निकालते हैं तो हम उसको परखते हैं और उसके बाद हम दिन ब दिन हम कल जो थे आज कुछ बनना चाहते हैं, कुछ खोज कर उसमें हम एंजॉय करना चाहते हैं। एक आज खोज हुई और दूसरी खोज के लिए, ये तो क्या है लिविंग बीइंग की क्या है साइन है। और यही एक विकास का, जैसे हम कुछ मनुष्य जीवन में आए हैं तो कुछ तो करना है हमें और सबको जीव को कुछ तो नया कुछ करना है और हटके कुछ करना है और कुछ तो विशेष प्राप्ति होना चाहिए मुझे। तो ये जीव का स्वभाव है। तो इसलिए हम सब कुछ खोज कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है जैसे मेडिकल साइंस में हम अपने शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो ये जो खोज है वो अनलिमिटेड है और इसमें दिन ब दिन हम इम्प्रूव हो रहे, रिसर्च बढ़ रहा है। तो उसके लिए एक एडमिशन प्रोसेस है, उसके लिए अभी नीट है, उसके बाद यूजी है, उसके बाद पीजी है, फिर सुपर पीजी आता है और उसके बाद डॉक्टर पूरे जीवन भर क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो एक छोटे से शरीर वो भी अपना है, अंदर क्या क्या है इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया है। तो ये कैसे चलता है तो वो हम एक पार्ट जैसे आई, तो आई स्पेशलिस्ट में इतना सारा है। तो आई का जनरल डॉक्टर एमबीबीएस के बाद एमएस ऑफ टाइम होता है, फिर रेटाइना स्पेशलिस्ट अलग रहता है, कॉर्निया स्पेशलिस्ट अलग रहता है, उसमें और पीडियाट्रिक अलग रहेगा। तो एक छोटा सा शरीर का एक छोटा सा एक भाग के लिए इतना सारा ये जो हम खोज करते हैं, तो ये आवश्यकता है। तो वैसे ही क्यों नहीं ऐसा कुछ खोज हो कि हमें एक सुप्रीम विजन मिले और सुप्रीम विजन से हम खुद को पूरा खोज कर पाए, दूसरों को खोज करें और जो सुप्रीम है, जो निसर्ग है आजू बाजू, उसके भी हमें खोज मिले। तो ऐसे ही एक खोज का ये हमारा चौथा सत्र है। तो ये जो है ये आनंद का सफर है। तो हम मेडिकल कॉलेज या इंजीनियर कॉलेज और अलग अलग फील्ड में एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो एजुकेशन क्यों लेना जरूरी है, क्यों जाते हैं आप पढ़ने के लिए? आपको क्या लगता है? सिर्फ बोला है सिस्टम है, ऐसे पढ़ना है, छोटा है बच्चे को अब बोलते बड़ा होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम बड़ा होने के लिए पढ़ते हैं, अगर पढ़ेंगे तो बड़े नहीं होंगे क्या? तो एक बड़ा होने का साइन रहता है कि हमें मैच्योर होना है, हमें विकास करना है, इसलिए हम पढ़ते हैं ना। तो एक व्यू है। और क्यों पढ़ते हैं हम? और इसके अलावा सिर्फ स्टडी नहीं, एकेडमिक में हम एडमिशन लेते, डिग्री मिलती है, लेकिन जीवन भर भी किसको अगर इसका शौक है तो उसमें वो डिटेल्स, म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक में डिटेल पढ़ाई करेगा, करते रहते हैं ना लोग। किसको अगर क्रिकेट का शौक है, किसको कुछ शौक है तो उसमें वो पढ़ाई करते रहता, खोजते रहता है। अगर गृहिणी है वो क्या करेंगे, नई नई रेसिपी की खोज करेंगे और उसमें क्या करेंगे आप, वो आजकल तो यूट्यूब पे आप क्या करेंगे
अपलोड करेंगे, तो उसमें और रोज 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 क्या करेंगी, एक एक खोज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरों को देंगे, तो उसमें उसको आनंद है, तो वो भी एक स्टडी है ना। तो वैसे ही क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों खोज करते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है, जैसे अंधेरा है रूम में, और अंधेरा में पहली बात तो डर लगेगा, क्यों, पता नहीं क्या क्या होगा, सांप होगा, बिच्छू होगा, क्या होगा, तो हम क्या होगा, वो अंधेरे में बैठेंगे और खुली हवा में बैठेंगे, उसमें क्या फर्क लगेगा आपको। तो पहला क्या है, अंधेरे में भय रहेगा। तो पहले क्या होता है, एजुकेशन भय से क्या करता है, मुक्ति देता है, हमें क्लियर विजन होगा, हमें कोई डर नहीं रहेगा, बराबर है। तो एजुकेशन क्यों होना चाहिए, भय से मुक्ति देने के लिए। तो एक है, तो वही एक सुप्रीम एजुकेशन है, तो उसमें हम रोज अखबार क्यों पढ़ते हैं, आप इतने एजुकेशन करने के बाद भी कंटिन्यू डर है। जैसे कोविड आया तो कितना डर था, सबने कितना, सबको पता है, कंटिन्यू फोन पे अमिताभ बच्चन इंफॉर्मेशन देता है क्या है कोविड, फिर कोविड की वैक्सीन के बारे में, तो उसपे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में एजुकेशन किसका, कोविड का, जरूरी था ना। अगर नहीं मिलता तो हम कितने डरे हुए थे, खौफनाक था ना वो। तो जितना इंफॉर्मेशन मिला उतना, पहला फर्स्ट महीना, फर्स्ट साल, उसके बाद जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिला, इंफॉर्मेशन ही नहीं, उसके बाद प्रैक्टिकली खुद को कोविड हुआ, हमारे घर में कोविड हुआ, तो और जितना हुआ तो ऐसा डर कम होता गया ना, होता गया ना। अभी है क्या डर कोविड का, अभी आया तो भी क्या करेंगे, सब पता है हमें। तो एजुकेशन हमें क्या करता है, क्या करता है, भय से मुक्ति देता है, और उसमें हम सिक्योर फील करते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन एजुकेशन जरूरी है, बराबर है। दूसरा क्या है, जितना हम एजुकेट होंगे उतना हमको एक क्या मिलेगा, एंजॉयमेंट। जितना एजुकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले लोग पैदल जाते थे, पता है ना, ये गांव से वो पैदल जाते थे, फिर रास्ते में जंगल लगते थे, तो फिर क्या करते थे, रात भर वहां पे हॉल्ट लेते थे, फिर और आगे चलते थे। जैसा इंसान तरक्की किया, खोज किया, तो गाड़ी का खोज निकला, तो अभी क्या है, हम एक देश से दूसरे देश में फ्लाइट से जाने लगे, तो वो क्या है, और तरक्की हो गई, और हम जो जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो उतना हम मोबाइल का, ईमेल का, सबका खोज निकल से क्या होगा कि इतनी बड़ी दुनिया में हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट पीरियड में हम हासिल करना चाहते, तो वो एक एजुकेशन का फायदा है। तो वैसे ही ये जो एजुकेशन है, खुद की खोज, पूरा निसर्ग की, जैसे कोविड के बारे में हमें सब पता चला, तो वैसे ही और बहुत सारे भय है। तो भय जो है, जो ऐसे पूरे निसर्ग के बारे में क्यों खोज चाहिए हमें, पूरी इंफॉर्मेशन, ये जो चेंजेस है, क्योंकि हम निसर्ग के भाग हैं, और उसमें कुछ भी उथल पुथल होता है, तो हमारे शरीर पे उथल पुथल होता है, हमारे जीवन पे उथल पुथल होता है। तो अभी हमें कंप्लीट भय से मुक्ति और कंप्लीट आनंद, क्योंकि हम अगर पृथ्वी पे पूरा खोज निकाले तो हमको चंद्र पे जाना है, मंगल पे जाना है, ऐसा है ना। जितना इंसान इंप्रूव होता है उतना उसको और खोज करने की, तो उसमें क्या होता है, आनंद मिलता है। तो ये एक साइन क्या है, हमारी इम्प्रूवमेंट की, हमारी बढ़ोतरी की साइन से। तो वैसे ही अभी तक हमने खुद के बारे में क्या खोज की है कि मैं कौन हूँ। पहला हमने क्या सेशन पहला देखा था कि हमारा सबकी खोज के आनंद के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारा आनंद क्या था कि हम जो अभी से, जो पहले हम गुड़िया, छोटे लड़कियां थी तो क्या खेलते थे बचपन में, गुड़िया। अभी तुमको देख, हाँ हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगी बेटा। तो पहले हम गुड्डा गुड्डी के खेल खेलते थे, अभी आपको बोलेगा बोर हो रहा है, मैं गुड्डा दूंगी आपको, गुड्डी दूंगी, तो चलेगा क्या, चलेगा नहीं। तो हर उम्र में हमारा एंजॉयमेंट का बदलते गया, क्यों, एक्सटर्नल एंजॉयमेंट, वो कितना भी दिया। तो अभी हो रहा था पीछे, तो अभी हम पहला सेशन में क्या देखे कि एंजॉयमेंट ये एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
इंटरनल होना चाहिए। एक्सटर्नल एंजॉयमेंट कितने भी बदलते गए तो भी हमारे उम्र के हिसाब से हम बोर होते जाएंगे। तो क्यों नहीं हम अंदर का एंजॉयमेंट ढूंढे। तो अंदर के एंजॉयमेंट में हमने क्या क्या देखे थे, किससे इन्फ्लुएंस होते हैं हम, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो वो हमने 3 फोर्सेस देखे थे। हम खुद को आइडेंटिफाई करने लगे, दूसरों को आइडेंटिफाई करने लगे। तो हमें जो है प्लेजर और आनंद और दुख का जो अनुभव है एक्सटर्नल न होके इंटरनल में हमने खोज करने का प्रयास किया। तो ये पहला सेशन हुआ। दूसरा सेशन किसको याद है, पहले दूसरे सेशन में हमने क्या देखा था कि हमने कि हम भगवान को कैसे, भगवान की क्या आवश्यकता है जानने की। तो भगवान का विजन अगर सुप्रीम मिले तो जैसे लाइट अगर चमकता है तो हम पूरा रूम को भी देख पाते हैं और खुद को भी देख पाते हैं। तो हमको खुद को अगर खोजना है तो पहले मेरे पास मेरी आंखें भी है, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं है, सूर्य नहीं, मैं खुद को देख पाऊंगी क्या मेरे आंखों। तो मेरे आंखों के साथ क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश की वजह से, सूर्य प्रकाश ये क्या है कि भगवान का नॉलेज अगर मुझे मिलता है तो मैं हर जीव को देख पाऊंगी और अपने आप को भी देख पाऊंगी और निसर्ग को भी देख पाए। तो इससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आज बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, आपने पहले देखा कि स्ट्रेस इतना तरक्की हो रही है और ये रियल नॉलेज लैकिंग है बच्चों में, ये एजुकेशन फील्ड में नहीं है। इसलिए इतना इम्प्रूवमेंट होने पर हम भी भयग्रस्त है। हमें दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट होने की जगह मेंटल डिप्रेशन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अल्कोहलिज्म बढ़ रहे, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे। तो इसलिए ये रियल नॉलेज का लैकिंग है। सब फील्ड में हम एजुकेशन ले रहे, लेकिन ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज हमें नहीं मिल रहा है एकेडमिक, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो हमें दूसरा सेशन में हमने वो देखा। तीसरे में हमने पिछले टाइम क्या देखा, हम शरीर में आत्मा है। उससे क्या फर्क पड़ा, क्योंकि हम शरीर देख के, वो शरीर की वजह से हमें स्ट्रेस है। हमें शरीर जो मिला है, जैसे हमने देखा था कि मेरी डेस्टिनी, मेरा दैव बड़ा या कर्म बड़ा, तो दैव से मुझे शरीर मिला है, मेरे हाथ में वो नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी है कि दैव से रिलेटेड जो शरीर है, मेरी फैमिली मुझे परमानेंट मिली, मेरी बुद्धि परमानेंट मिली है, तो वो मैं नहीं बदल सकती हूँ। तो मेरे हाथ में वो नहीं है, लेकिन मेरे पास में क्या है, जरूरी है कि उससे हम क्या होते हैं, सिर्फ देहात्म बुद्धि की भी शरीर हो तो उससे क्या हो गया, हम डिप्रेशन। सबसे जरूरी कि जो मेरे हाथ में नहीं है, और वही क्योंकि वो शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, शाश्वती है क्या, आज मेरा शरीर अच्छा है, कुछ मुझे स्किन की बीमारी हो गई या कुछ एक्सीडेंट जल गया तो मेरा डैमेज हो गया। तो अगर मैं सिर्फ शरीर ही समझूं और शरीर के लिए सब करती हूँ और अचानक ये धोखा होता है तो मेरा लाइफ स्पॉइल, क्योंकि मुझे शरीर की पहचान है। लेकिन अगर शरीर के साथ मुझे ये पहचान मिले कि शरीर के साथ मैं कौन हूँ, आत्मा में चेतना हूँ और वो कभी बदलता नहीं, ये मेरी आइडेंटिटी मुझे मिली, तो मेरे जीवन में सबसे जरूरी क्या है कि स्ट्रेस। तो हमारा आधा ज्ञान बहुत डेंजर रहता है, उसकी वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर आज हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी खुद की पूरी पहचान होनी चाहिए। तो अभी आज के सेशन में हम देखेंगे, तो बोलेंगे हाँ मैं मानता हूँ शरीर नहीं आत्मा है, कहाँ है प्रूफ बताओ। जैसे मैंने बताया शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा की पहचान के आंखों से दिखाऊं। तो हर कोई साइंस के ऊपर विश्वास रखता है, हर कोई साइंस का अर्थ आंखों से देखना, कानों से सुनना, फील करना, स्पर्श महसूस करना, वो होगा तो मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो फिर क्या है, ये ना सुपरस्टिशियस है, ये अंधा श्रद्धा है। आप ना मुझे प्रूफ करके दिखाओ, ये फील्ड है ना आज, बराबर है ना। तो यही आज का सेशन है कि जो कुछ हम एजुकेशन ले रहे हैं उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या है। जैसे आपने डिग्री ली, अभी ये बोली मैं BA में, क्या प्रूफ है, फिर उसे क्या पता अपना का, मेरा कॉलेज का नाम, मेरी यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है कि नहीं है, बराबर है। और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट भी डिग्री तब हम मानेंगे, बराबर है। वैसे शरीर में आत्मा है, ये सारी प्रकृति का एक, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ही पूरी सृष्टि का एक और सुप्रीम आत्मा है और वो सबका कंट्रोल करता है। तो फर्क क्या पड़ता है, मैं जानू मैं आत्मा हूँ या मैं, एक सुप्रीम आत्मा है वो सबको कंट्रोल करता है, उसकी क्या जरूरत है। तो सबसे जरूरी है कि हमें जीवन में शांति, आनंद होना चाहिए। तो हम बहुत सुनते हैं कि हम
कि हमारा पूरा विश्व शांति, तो विश्व बंधु के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, सब कुछ है, इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इतना रिसर्च, लेकिन हम क्या है, बॉम्ब अलग अलग ऐसे खोज निकाल रहे हैं कि हम एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, दुश्मन। क्योंकि हम देहात्म बुद्धि, तो मैं इंडियन हूँ, वो अमेरिकन है, ये पाकिस्तान है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि मुझे मैं ही सुपीरियर हूँ और आपने मुझे मानना चाहिए, नहीं मानते तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। क्या हो रहा है, लड़ाई। तो अल्टीमेटली क्या है, दो कंट्री के बीच में क्या हो रहा है, आप देख रहे अभी भी युद्ध हो रहे हैं, तो इसकी वजह से अशांति है। तो कभी भी आप ऐसा सिक्योरिटी महसूस करेंगे कि मेरे ऊपर, हमारे भारत के ऊपर कोई भी इसका भी अटैक नहीं होगा, ऐसा है। आज सब कुछ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अचानक अटैक हो गया, जैसे कोविड का हुआ, अगर अचानक अटैक हो गया तो सही में आपकी फीलिंग कैसी होगी? तब एंजॉय करो, आप कर पाएंगे एंजॉय? तो वही कि अगर एक कॉमन फादरहुड है, अगर ये नॉलेज है, सही में एक ही फादरहुड हो सकता है, हमने बनाए, मैं इंडिया का हूँ, वो अमेरिकन है, तो मेरा ये भगवान है, आपका ये भगवान है, ऐसे कैसे हो सकता है? सृष्टि तो एक है। कोविड आया तो सबको एक ही परिणाम हुआ ना, कि कोविड को बस हिंदू को ही उन्होंने अटैक किया, इनको नहीं अटैक किया। और आपकी डेथ अलग होती है हिंदू की, इनकी अलग होती है, इनकी कार्मिक रिएक्शन अलग होते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? जब निसर्ग को कोप होता है तो सबको तकलीफ होती है कि वो सिलेक्टेड किसको करते। तो एक नेचर है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो फादर भी एक ही हो सकता है। तो कॉमन फादरहुड ढूंढेंगे तो कॉमन ब्रदरहुड होंगे। तो विश्व शांति के लिए, हम बंधुत्व के भावना के लिए, हमें ये जरूरी है कि हम कॉमन, हमारा क्या होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। कॉमन फादर होंगे तो हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे क्या? तभी पहले क्या होंगी, शांति, शांति के बाद सिक्योरिटी, फिर आनंद होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है नॉलेज। फिर आप बोलेंगे प्रूफ क्या है, ये कॉमन फादरहुड है और मैं क्या हूँ, चेतना, और ये हमारा सुप्रीम चेतना है। तो उसके लिए आज का सेशन है। तो बहुत बार आप सुनते होंगे, आप भगवान को मानते हैं, ठीक है, मुझे दिखाओ भगवान। तो मैंने जैसे बोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाओ कहाँ फॉल्ट है। लेकिन उसके लिए आपको समझेगा नहीं, आपको प्रॉपर पेट के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो एक पेट के लिए डॉक्टर, वो भी पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाना पड़ता है। तो एक छोटा सा जीव के पेट के बारे में आपको इतना जीवन भर स्टडी करते हैं डॉक्टर, एडमिशन लेते, फिर स्टडी करते, जीवन भर प्रैक्टिस करते, तो इतना जो सुप्रीम सोल होगा उसके बारे में बिना पढ़ाई के आपको देखना है। पेट में क्या हो रहा है, तो सोनोग्राफी का आपको क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस, फिर एमडी रेडियोलॉजी, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पेट में क्या हो रहा है वो देख पाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा पेट देखने के लिए, तो भगवान देखने के लिए कुछ एजुकेशन की जरूरत नहीं, अपने आप देखेंगे आप भगवान। तो भगवान है, लेकिन देखने के लिए हमें वैसे आंखें चाहिए। तो आंखें की जरूरत है। लेकिन आपने सुना है क्या, जैसे अर्जुन का इंसिडेंस महाभारत का पता होगा, सबको द्रोणाचार्य लेके गए, अर्जुन के साथ युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। तो इंसिडेंस पता है, जब द्रोणाचार्य ने बोला, वो पेड़ पे एक पक्षी है, उसका आंखों का अंदर का आईबॉल आपको निशाना करना है। तो पहले उन्होंने क्या बोला, वो नहीं बोला डायरेक्ट, सबका क्या देखा, चलो आपको पेड़ पे क्या दिख रहा है, भीम को क्या देखा, भीम को क्या दिखे, आम दिखे, क्योंकि उनका क्या है, चेतना का है। दिखने में क्या दिखेंगे, आंखें वही है, पेड़ वही है, पक्षी वही है। आप जैसे बोलते हैं ना, मनी जो वसे वही दिखे, माने क्या कि मेरे अंदर क्या है वही मुझे दिखेगा। तो सबको अलग अलग दिखा। अर्जुन को पूछा द्रोणाचार्य ने लास्ट में, तो उनको क्या दिखा, क्योंकि वो क्या सिखा रहे थे, आर्थिक, वो धनुष्य की कला सिखा रहे थे। तो वहां पे क्या अपेक्षित था कि द्रोणाचार्य क्या दिखा रहे, आम दिखा रहे, क्या अपेक्षित था, वो टारगेट पॉइंट कर रहे। तो एक ही विजन, एक ही, अभी यहाँ पे अगर डॉक्टर बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, अगर मैं कुछ चित्र दिखाऊं, डॉक्टर दूसरे व्यू से देखेगा, इंजीनियर दूसरे व्यू से देखेगा,
आर्किटेक्टर क्या देखेगा? आर्किटेक्ट अलग व्यू से देखेगा। सबकी अलग अलग अंदर जो है वही दिखता है। तो हमारा दिखना है सिर्फ आइज के ऊपर है, आइज के ऊपर है। तो इसलिए आइज को क्या बोलते हैं बताए? आंखें। लेकिन आइज को और एक लैंग्वेज में, संस्कृत में क्या देखते हैं? चक्षु। क्या है? चक्षु। वैसे ही कान को क्या बोलेंगे? कर्ण, कान। लेकिन और एक है श्रोत, जैसे बोलते हैं ना श्रोते। तो श्रोते में अभी तुम सब श्रोते हो, श्रोता ऐसा नहीं है। तो आपके कान में मेरी आवाज आ रही है तो सिर्फ आवाज से श्रोते नहीं बनते। तो जो श्रोता मैं क्या बोल रही हूँ उसमें पूरा क्या है? एब्सॉर्ब है। तो कान में सबकी मेरी आवाज जा रही है, लेकिन अंदर माइंड में अब एब्सॉर्ब हो गया। तो आपको लिंक अगर है और आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आपका पूरा ध्यान है, तो आप सही में श्रोते हो। तो कर्ण और श्रोत अलग है, अलग है क्या? नहीं है? डेफिनेटली अलग है। और आंखें और चक्षु अलग है, अलग है। तुम्हारे माइंड पे क्या है? आपका इंप्रेशन क्या है? आपके संस्कार क्या है? जैसे इंजीनियर का संस्कार अलग रहता है, डॉक्टर का संस्कार अलग होता है, एक ही पिक्चर में अलग दिखेगा। वैसे कान का भी आपको जो है, देखो अभी कुछ अलग अलग आवाज आ रही है, तो जो लोग नए आए आज उसका थोड़ा ध्यान कंसंट्रेशन है, उसको थोड़ा बाहर की गाड़ी की आवाज आएंगी। अगर भूख लगी है, कुछ जा रहा है खाने को, तो उसका आवाज आएगा। और कोई बहुत सीरियस है ये नॉलेज के लिए, उसको उनकी आवाज आएंगी क्या? बाहर की आएंगी। तो ये आपके परसेप्शन के ऊपर आपको बहुत सारे आवाज आ रही है, लेकिन सिलेक्शन कौन सा होगा? जो आपको देखना है वही देखेंगे आप, आपको जो सुनना है वही सुनेंगे। तो सिर्फ आंख और कान सफिशिएंट है। तो अंदर क्या है आपके, उसके ऊपर आपको दिखता है। अंदर क्या है उसके ऊपर आप सुनते हो, ठीक है? तो सिर्फ ऊपर की आंखें, ऊपर के कान, यही रिस्पॉन्सिबल है क्या? हाँ। तो जैसे मैंने आपको, आपने गुलाब जामुन या संदेश खाया होगा, आपको अनुभव दिया है, जिसने अनुभव किया है संदेश क्या है, तो उसको मैं संदेश के बारे में तो तुरंत क्या करेगा? उसका ध्यान जाएगा, वो एकदम एब्सॉर्ब होगा, वाह, और वो एक्सपीरियंस करेगा मैंने खाया था। जिसने संदेश का पहली बार नाम सुना है और उसको इंटरेस्ट भी नहीं खाने का, तुम इमेजिन नहीं कर पाएंगे, वो उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा। और कभी कभी देखो क्लास में क्या होता है, जैसे मैं आप हम भी क्लास लेते, क्लास में क्या होता है, क्लास में हाँ पूछते हो क्वेश्चन के आंसर, सबने सुना ना, तो हर कोई आंसर क्यों नहीं दे पाता? क्लास में सबने सुना ना, तो एक ही व्यक्ति देख पाता है, ये दूसरा एक देगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा आ सकता है। तो सब आना चाहिए ना। तो बीच बीच में हमारा क्या होता है, तंद्री, अपन बोलते ना तंद्री लागली, काही ठिकाणी लागतं कनेक्शन, पुढे डिस्कनेक्ट होतं, लागतं डिस्कनेक्ट होतं। तो वही है कि हमारे अंदर, अगर आपने खूब अच्छा वो सिलेबस करके आए, बहुत अच्छा पे, एक्चुअली यही बेहतर है कि हमको जो पढ़ाने जाने वाले हैं, आप कॉलेज में जाते हो, तो मैंने पहले बहुत, मेरा एक तो फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे सब पता है, और मैं फिर से पढ़ के आई, और अभी जो टीचर पढ़ा रहे वो किसा फट 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 अंदर जाता है, और कुछ भी पूछो तुरंत आ जाएगा, और आपको वो नॉलेज ही नहीं है, पहली बार सुन रहे, इंटरेस्ट भी नहीं, सब लेक्चर सुना, तो दूसरों को सब एक वर्ड पता है, और दूसरों को मीनिंग भी नहीं, समझा भी नहीं, सब्जेक्ट भी मुझे आज क्या पढ़ा है होगा रियल, तो सिर्फ सुनना काफी है। सिर्फ हमारे जो एक्सटर्नल है उसके ऊपर आप बोल सकते हैं कि ये मुझे जो दिख रहा है, जैसे इसने बोला जो बहुत अच्छी पढ़ाई में है उसने पूरा रिगेन किया, तो वो इसको जो आया उसको क्यों नहीं आएगा? तो जैसे मुझे भगवान दिख रहे सब जगह, मेरे वही आईज है, मेरे वही कान है, लेकिन दूसरों को नहीं दिख रहे, तो आप क्या बोलेंगे? ये सुपरस्टिशियस है, ऐसा है। तो अंदर क्या है, आपके इंटेलिजेंस में क्या है, माइंड में क्या है, आपने कितना उसका गहन अनुभव किया है, स्टडी किया है, उसके हिसाब से आपके जो एक्सटर्नल क्या
ऑर्गन्स, एक ऑर्गन सफिशिएंट नहीं, उसके साथ आपके इंप्रेशन, संस्कार क्या उसके ऊपर आप देख पाओगे। तो यही आज का टॉपिक है। तो वहां यहाँ पे देखो एक हाथी है और ये अंधे लोग हैं। तो क्या आपको लगता है एक ही बुद्धिमान व्यक्ति है वहां पे, और अंधे को क्या बोला है कि ये क्या है, आप जज करो। तो अंधे को क्या मिला, पूछ मिली, तो वो गेस कर रहा है, क्या गेस कर रहा है, सांप होगा ये, उसको सिर्फ पूछ लग मिली। और एक को क्या मिली, सूंड, तो उसको लगा ये क्या है, ये एरो तो नहीं होगा, तीर तो नहीं होगा, वो भी गेस कर रहा है ऐसा ऐसा सांप तो नहीं होगा। एक को कान मिला, वो बोलता है ना आप सुपड़ा दो ना, ये तो सूप होगा। दूसरा क्या है, उसको एक ट्रंक लगी, तो उसको लगा ये तो दीवार है एकदम बड़ी, हाँ। और एक को पैर लगा, तो वो क्या बोल रहा है, ये सिर्फ क्या है, पेड़ का क्या होगा, जो स्टेम है, तो वो ही है। तो हर एक का, ये बोलता पेड़ है, ये बोलता सांप है, ये बोलता सुपड़ा है, ये क्या बोलेगा, एरो है, और ये बोलता दीवार है। तो आप सब लोग सही है क्या, हो उनके सबसे सही हो, लेकिन बाहर से पिक्चर है क्या, वो है क्या। तो वही है कि हम अपने अपने अनुमान से, तो 3 प्रकार की पद्धति है ज्ञान। तो हमने अभी तक ज्ञान किया है, तो वो ज्ञान का हमें नौकरी मिलेगी, हम अच्छे कमाई करेंगे, लेकिन फिर जीवन में तो हर कॉर्नर में हम खुशी होनी चाहिए। तो हम जीवन में खुश क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एक ही नॉलेज लिया है। तो सबका महत्वपूर्ण नॉलेज ये है, और ये नॉलेज जो सुप्रीम भगवान का है, तो भगवान का नॉलेज मिला तो पूरा निसर्ग का नॉलेज मिलेगा, हर व्यक्ति का स्वभाव का नॉलेज मिलेगा, और पूरी सृष्टि में मैं कहाँ हूँ, क्यों आया हूँ, इतने पैदल क्यों हुए, मुझे ऐसे परिस्थिति में क्यों डाला, और अल्टीमेटली मुझे करना क्या है। तो ये एजुकेशन है, वो कैसे आप बोलेंगे ये 100%, मुझे प्रूफ चाहिए ना। तो ये है कि 3 प्रकार का है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। आता प्रत्यक्ष क्या रहता है, देखो प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष देखना चाहिए ना, मैंने लिखा है इसमें ऐसा ऐसा है, मैं कहाँ पे बोलूं, आत्मा है, मैं कैसे बिलीव करूं आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूं। तो मेरे आंखों को दिखते नहीं, मुझे आंखों को क्या दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, तो मैं शरीर हूं, तुम भी शरीर हो, मैं कैसे मानूं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण किसके ऊपर है, हमारे इंद्रिय के ऊपर। तो इंद्रियां 4 दोष बताए, तो कैसे दोष है, देखो इंद्रियां अपूर्ण है, फिर इंद्रियां अपूर्ण होने की वजह से भ्रम में होते हैं, भ्रम की वजह से गलतियां करते हैं, गलतियां होने पर धोखा खाते हैं, लेकिन धोखा हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम दूसरों को भी धोखा देते हैं। तो ये कैसे अपूर्ण है, देखो इंद्रिया, जैसे मैं अभी यहाँ पे देख रही हूँ, मेरे पीछे क्या हो रहा है, आप देख पा रहे, मैं देख पा रही, मेरे विजन इतना ही है, पेरीमेट्री रहती है हमारे ऑफ टाइम में, तो हमारा इतना ही हम देख पाते हैं, इसके हमारे लिमिटेशन है आईज की, या अंधेरा है तो मैं देख पाऊंगी, मेरे आंखें होगी, तो मेरे आईज क्या है, इनकम्प्लीट है। तो देखो, और ये इनकम्प्लीट होने की वजह से भ्रम में रहता, अभी अंधेरा है, उसमें डोरी है, तो मैं क्या बोलूंगी, सांप है, और कुछ और बोलेगा। तो इंद्रिय इनकम्प्लीट होने की वजह से हम क्या करते हैं, भ्रम में रहते हैं। तो ये इनकम्प्लीट सेंसेशन से अगर नॉलेज आता है तो ये सारा हो सकता है। तो देखो ये पेंसिल पानी में है, दिख रही कैसी, टूटी हुई, तो ये सही में टूटी है, तो ये भ्रम होता है। अभी गाड़ी का आगे पानी दिख रहा है, लेकिन सही में पानी है, वो क्या है, रिफ्लेक्ट। आपने अनुभव किया होगा ना, ये क्या है, साउंड, जैसे आइस का जैसे साउंड है ना, हमारे ऐसे बनाए हैं कि हम कितना तो भी जो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक ही नहीं सुन पाती हूँ। तो जैसे एक देखो रैट का मशीन आता है चूहा भागने का, तो उसमें कुछ साउंड रहता है, तो वो सिर्फ चूहे को सुनाई देते हैं, वो डाला ना तो वो चूहे भागने लगते हैं, लेकिन आपको नहीं आवाज आएगा, क्योंकि वो मिली हजार में ही सेट किया है। लेकिन हमारे कानों की कैपेसिटी इतनी है, हम बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं सुन पाते, बहुत कम नहीं सुन पाते। तो ये हमारे लिमिटेशन है। अभी ये पिक्चर देखो, आपको क्या लग रहा है,
आइडेंटिफाई करो, कौन है वो? बोलो, बताओ जल्दी, क्या दिख रहा है आपको? लड़की है। आपको क्या दिखा? लड़की। आपको कुछ दिखा क्या डिफरेंट? क्या दिखा डिफरेंट? आपको क्या दिखा? अभी मैं बोलती हूँ। अभी ये ऐसा देखा ना, तो ये लड़की दिख रही उधर साइड में और उसका स्कार्फ दिख रहा है, बराबर है? अभी मैं बताती हूँ। अभी ये है ना, ये देखो, ये करो। अभी ये क्या दिख रहा है? ये नोज दिख रहा है आपको? ये आंखें दिख रही है? तो ये नोज, और ये नोज पकड़ा, ये क्या है? लिप्स पकड़ा, ये हनुवटी पकड़ी, एक कान पकड़े, तो ये कौन होती है अभी? पूरी बुढ़ी। अभी देखो, एक एकदम यंग और एक एकदम बुढ़ी, तो है क्या ये? तो ये है हमारे आइस। अभी दिख रहा है क्या? बताओ जल्दी जल्दी। तो बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? टू म्यूजिशियन दिख रहे हैं। देखो, ये है फेरा फेरी। यहाँ पे एक गिटार बजा रहा है, ये देखो टोपी पहना हुआ है, और दूसरी है ना वो स्मार्ट लेडी, टोपी पहन के ऐसे देख रही है उसकी तरफ, है ना? लेकिन ये पूरा पिक्चर देखेंगे तो इधर बूढ़ा इंसान है और एक बूढ़ी एक दूसरे को देख रही है। तो ये क्या है? भ्रम। तो इधर क्या दिख रहा है आपको? ऐसा लग रहा है घूम रही है सिलेंडर से, लेकिन एक्चुअली वो घूम नहीं रही है। तो ये जो दोष है कि उसके वजह से हम हमारे शरीर के ऊपर हम अगर सब करके खोज निकालेंगे, तो पहला खोज था कि ये जो पिट्यूटरी बॉडी है, आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको समझेगा। तो साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको समझेगा पिट्यूटरी ग्लैंड कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पहले बोला ये एकदम इनसिग्निफिकेंट, कुछ काम की चीज नहीं है, लेकिन अभी सब पूर्ण हार्मोन और सबसे वाइटल जो हार्मोन्स वाइटल मॉनिटर करते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे लोग हैं, पूरा जीवन देते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से ही क्या करते? खोज निकालते हैं। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया उनका पूरा जीवन में, और वो बोलते यही सही है। दूसरा साइंटिस्ट आता है, दूसरा विजन निकालता, बोलता ये। तो इसलिए पहली थ्योरी फिर दूसरी थ्योरी। तो ये जो है, क्योंकि इंसान अपने जो इंद्रिय से बुद्धि से जो अनुमान करते हैं, तो उससे क्या होता है? दूसरा और उसमें त्रुटियां निकालता है, और एक दूसरे क्या करते हैं? फिर मेरा सही है तुम्हारा गलत है। तो ये जो है त्रुटियां। वैसे ही एक डार्विन आया था, उसने क्या बोला कि हम सब कौन थे? पहले बंदर। तो बंदर थे तो पहले 200 साल, 2000 साल, 2 लाख साल पहले सब बंदर ही होना चाहिए पूरे ब्रह्मांड अपने पृथ्वी में। बंदर होना चाहिए ना, मनुष्य तो नहीं होना चाहिए। तो ये देखो कि पहले हम बंदर थे, फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर मनुष्य नहीं हुआ। तो अगर ये होता तो हमें आज समझ में आ रहा है कि 10 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, यहाँ पे भी हमें मनुष्य का सब मिलता है। तो ये सब अपने बुद्धि से, ये हम अपने बुद्धि की लिमिटेशन है, हम उसके ऊपर ही सब करेंगे तो सब प्रमाण झूठा निकलेगा। तो ये है हमारा लिमिटेशन। तो इसलिए क्या गलती होती? हमने क्या देखा? इंद्रिय अपूर्ण है, इसलिए भ्रमित होते, भ्रम देखा, फिर गलतियां करते हैं। तो जैसे प्लेग निकला, तो पहले क्या बोला है? प्लेग किसकी वजह से होता है? कैट की वजह से होता है। सब कैट मारो, सब ढुस को सब कैट मार दिए गए। फिर तब समझा रहे अरे रुको, और खोज निकला प्लेग कहा क्यों होता है? चूहे से होता है। फिर रैट, तो रैट है ना मारने के लिए कौन किसकी जरूरत पड़ी? बिल्ली की। तो पहले कैट मार दिए थे। तो ये है हमारा रिसर्च। तो ये है सिर्फ इंद्रिय के ऊपर हम खोज के ऊपर निकलते। तो इसलिए एक समस्या सॉल्व करने के लिए जाते हैं, दूसरे की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैन प्रपोज, गॉड डिस्पोज। तो आज हम इतना तरक्की कर रहे हैं, इतने हमने व्हीकल्स, ये सब इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसकी वजह से कैंसर हो रहे। आज कैंसर के कितने रोग बढ़ रहे, पहले थे कितने कैंसर सुनाई देता था क्या? तो जितना हम एक जगह इंप्रूव कर रहे हैं, दूसरी जगह क्या हो रहा है? ये हमें हमारे सिर्फ बुद्धि से कर
करेंगे। तो क्या है दूसरा प्रमाण? प्रत्यक्ष गया, अनुमान, मुझे अनुमान, जैसे शास्त्र अनुमान बोल, अनुमान प्रमाण। तो फिर कौन सा प्रमाण रहा? कौन सा प्रमाण होना चाहिए एजुकेशन का? शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण क्या है कि हम एक अधिकारी से सुनना चाहिए। तो हमारे कॉलेज के लिए हमको यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी होगा, आपकी यूनिवर्सिटी जो क्वालिफिकेशन आपको डिसाइड करेंगी कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो एक ही एमबीए किया है लेकिन उसने ऑक्सफोर्ड से किया है, आप तो यहाँ पे नाटा से कर रहे हैं। फर्क है, फर्क है ना? तो यूनिवर्सिटी मैटर करती है, रेफरेंस बुक मैटर करता है, टीचर मैटर करते हैं। तो वैसे आप कहाँ से नॉलेज लेते हैं? तो जैसे एक छोटे बच्चे का उदाहरण, इसको माँ ढूंढनी उसकी, अब पिताजी ढूंढने, तो एक वो क्या बोलेगा? प्रत्यक्ष। वैसे किसके ऊपर विश्वास करता हूँ? मेरे आंखों के ऊपर, मेरे पिताजी का प्रूफ चाहिए मुझे। वो क्या करेगा? आयन का स्टूडेंट है भाई, उसने अपना ब्लड निकाला, मेरे डीएनए मैच होना चाहिए। लैब में गया तो लैब में उसके डीएनए के मैचिंग के 2 लाख सैंपल लाए, वो मैच किए गए, फिर 200 मैच हो गए। तो 2 लाख सैंपल कलेक्ट करने के लिए कितना टाइम लगा? मैचिंग करने के लिए फिर 200 लोगों के पास जाएंगे, तो मेरे पिताजी का, तो मेरे पिताजी का, पूरा बूढ़ा होगा तो पिताजी मिलेंगे। प्रूफ चाहिए ना पिताजी का। क्यों? बर्थ के टाइम मुझे याद आना चाहिए नहीं कि ये भी माँ है कि नहीं, ये पिताजी। कैसे प्रूफ दे सकते? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मेरे आंखों के, मुझे मेरे मेमोरी के ऊपर मुझे विश्वास है। ऐसा कोई बताएगा नहीं, मैं विश्वास रखने वाला नहीं, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ ना। तो सही पद्धति क्या है? सिंपल है, जाके माँ को पूछो पिताजी का एड्रेस, सिंपल है ना? तो वैसे ही पिताजी भगवान सबके, और वही भगवान है, ये कंफर्म होने के लिए माँ कौन है? वेद, शास्त्र। तो ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, तो ये कहाँ से आया है? परंपरा से आया है। तो ये हमें दिखता है मनुष्य ने लिखा है, लेकिन उसके पीछे कौन है? गुरु शिष्य परंपरा है। तो आप कैसे विश्वास मानोगे? शास्त्र 100% क्या है? प्रूफ है। तो ये प्रूफ है कि भगवान बुद्ध, उनका जन्म होने के पहले ही शास्त्र में प्रमाण था। वो भागवतम में पहले स्कंद में आता है, 3रे अध्याय में 24 नंबर के श्लोक में। चाणक्य पंडित, उनका भी 12वें स्कंद में उसका उल्लेख आता है। सम्राट अशोक का उल्लेख आता है। फिर आप बोलेंगे हमारे क्यों बाहर के, या जो है यशु का उल्लेख आता है भविष्य पुराण में। पैगंबर मोहम्मद पैगंबर का भविष्य पुराण में चैतन्य महाप्रभु, वहां पे भविष्यवाणी सब हुई। आप बोलेंगे आज का तो कोई बोलेंगे, भविष्य का बोलेंगे। भविष्य में बताया गया है कि अभी जो युग चल रहा है, पहले आयुष्मान कितना था हम तो पता होगा ना, 100 साल, 125 साल, और अभी लाइफ स्पैन कितनी है? 75, अभी 60 हो गई। ठीक है, अभी लिखा है आगे 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 लाइफ स्पैन और कम होगी। और अभी तुम बोले अवतार, कल की अवतार का लिखा है कहाँ पे, कौन से घर में, कौन से साल में प्रकट होंगे, वो आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो लिखा है आप उसका अनुभव करेंगे। पहले लोग, कोई भूखा है, लोग विश्वास नहीं करते थे कि पानी भी बेच के कोई खाएगा। आज पानी बेच के मिल रहा है ना, खाना तो मिलता ही है बेच। तो ये सारे चेंजेस ये पहले से लिखे हैं और आज आप अनुभव कर रहे। तो ये जो है नॉलेज, ये गुरु शिष्य भगवान ने पहले किसको दिया? आप बोलेंगे वेदस के ऊपर देखो, वैदिक मैथ्स पता है ना, अभी आ रहे। वैदिक मैथ्स क्या है? आप देखो ये जो है मैथ्स, आज हमारा मॉडर्न मैथ्स और वैदिक मैथ, वही क्विक कैलकुलेशन। आपको देखा होगा आपने, हमारा कैलकुलेशन किसमें जाता है? करोड़, फिर अरब। आपने रामायण सुना है? रामायण में सेतु बांधने का जो लीला आती है, वहां पे इतने सारे मंकीज थे। कितने मंकीज थे? तो वहां पे वर्णन है, कितना है कि एक
क्या है, अरब के बाद क्या आता है, खरब आता है, उसके बाद पद्म आता है, महापद्म, शंख, महाशंख। आप काउंट नहीं करेंगे, जितने बड़े बड़े हैं ना उतने भी छोटे छोटे भी है। हमारा छोटा काउंट क्या होता है, पॉइंट नॉट नॉट नॉट, बस खत्म। तो यहाँ पे जितना छोटा है, तो जैसे हमारा सेकंड, मिली सेकंड, तो एक निमिष, निमिष क्या है, हमारी पलक है ना, हम पलक बदलते हैं, तो वो है कितना जो है निमिष, ये भी फ्रैक्शन में आता है। तो हमारा नीचे से नीचे काउंट भी है, बड़े से बड़ा काउंट भी है। ये पूरा आज जाके आप देख सकते हो। सबसे जरूरी साइंस, और विश्वास करते, मैं खुद साइंस की हूँ। प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, छोटा सा पहले एम्ब्रियो तैयार होता है, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन, आठवें दिन, 12वें दिन, 1 महीने में कान कब तैयार होते हैं, ये कब तैयार होता है, ये हमें हमारे एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के बुक, ऑब्स गायने के बुक में है, लेकिन वही भागवतम में वर्णन होते हैं। तो आप बोलेंगे हमारे लिए हमारा ही साइंस का देखा होगा, नहीं, आपका ये प्रूफ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो कुछ जो साइंस में आज भी नहीं है वो वहां पे है। जैसे मेरा खुद ट्विंस प्रेगनेंसी थी, ट्विंस में जो जो ऑप्स में है वो भी जो भागवतम में पढ़ती थी, तो वहां पे वर्णन आता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ट्विंस। तो हमारे हिसाब से जो पहला जिन्होंने जन्म लिया आया, उसको 1 नंबर बोलेंगे, वेदिका 1 नंबर है, वैदेही 2 नंबर, दोनों के बड़े होते, मैं बड़ी थी वो बड़ी, आधा मिनट का फासला है। जो पहली आई वेदिका, तो दूसरी नंबर की कौन, वेदिका बड़ी, वैदेही छोटी, ये हमारा साइंस है ना, बराबर। लेकिन भागवतम क्या कहता है, कौन बड़ा कौन छोटा, हिरण्याक्ष बड़ा था, लेकिन हिरण्याक्ष बाद में आया था, हिरण्यकश्यप पहले आया था। क्यों, अभी देखो लॉजिक, बाहर आने का देख रहे, लेकिन जब तैयार हुआ ना, जो पहला तैयार होता है और वो दूसरा तैयार होता है, आते दिखते समय कौन निकलता है, दूसरा वाला बाहर निकलता, पहला वाला बाद में निकलता। बड़ा कौन, बड़ा कौन, दूसरा वाला। तो कौन सा साइंस बड़ा है, इम्प्लांट जो पहला हुआ ना अंदर वो बड़ा, लेकिन आने में दिखने में क्या दिखता है, 2 नंबर पे आया। तो और हमारा साइंस क्या बोलता है, 7वें महीने में अबॉर्शन या तब वायबल होते हैं, वहां पे जान आती, तब तक मारो चलता है। लेकिन हमारा वैदिक संस्कृति आत्मा भी जान होती पहले दिन से। लोग बोलते बाद में संस्कार दो, सब अच्छा करेंगे, बच्चों को संस्कार देंगे, नहीं, आपकी जो चेतना होगी ना वैसे आत्मा अट्रैक्ट होती है। तो पहले दिन से वो 99% आपका कॉन्शियसनेस जैसे वैसे आपके आत्मा जो बच्चे अट्रैक्ट होके वो तैयार हुआ है, और ऊपर से आप जितना देंगे, और जो 10-20% प्रेगनेंसी में बाहर आने पर कुछ बदल नहीं सकते, तो उसकी वायबिलिटी पहले दिन से ही है। हमारा साइंस क्या बोलता है, हार्ट बीट बाद में तैयार होते हैं, कब तैयार होते हैं, 6 वीक्स 8 वीक्स, तब बोलते हैं हाँ प्रेगनेंसी है, तब धड़धड़ धड़धड़ टूरी को में दिखता है, अंदर है, हम बाहर बाद में देखते हैं। बाद में फिर एक एक ऑर्गन तैयार होता है, हिलने लगता है, हाँ अभी जान आ गई, जान पहले से ही है। तो ये है फर्क, हमारा ऊपर का साइंस और अंदर का साइंस, जो हमारा क्या है, वैदिक। तो वैदिक पद्धति का हम सबके लिए चॉइस करते हैं, एजुकेशन वो एजुकेशन, वैदिक संस्कृति शास्त्र, गुरु, भगवान का नॉलेज कहाँ से है, कुछ है, उसके लिए यूनिवर्सिटी है। तो 4 संप्रदाय है अधिकृत। श्री संप्रदाय जो आप देखते बालाजी, वहां पे उनके आचार्य रामानुचार्य। ब्रह्म जो ये ब्रह्म मध्व संप्रदाय है, वहां पे ब्रह्मा जैसे भगवान ने लक्ष्मी को बोला, वहां से गुरु शिष्य परंपरा से ये नॉलेज एज इट इज आया। यहाँ पे भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला, नारद जी ने व्यास मुनि को बोला, व्यास मुनि ने मध्वाचार्य, फिर माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से षड गोस्वामी, उसके बाद श्रीवास आचार्य, उसके बाद जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसके बाद आए हमारे गुरु शिष्य परंपरा में
कौन? जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसके बाद कौन आए? श्रील प्रभुपाद। तो ये हमारा डायरेक्ट कहाँ से नॉलेज आया? ब्रह्मा जी से। और हम कितना फॉर्चुनेट है, ये हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। कहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये संप्रदाय 4 संप्रदाय से एक है रुद्र संप्रदाय, जो भगवान ने शंकर जी को नॉलेज दिया, और शंकर जी ने गुरु शिष्य परंपरा, उनके जो है वो कौन है? रुद्र संप्रदाय के जो है विष्णु स्वामी, और फिर कुमार संप्रदाय जो है निम्बाकाचार्य। तो ये अधिकृत संप्रदाय है। तो ये जो नॉलेज आ रहा है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा हृदय से, ब्रेन से भी, चेतना से ये नॉलेज एज इट इज आए। प्रभुपाद व्यास मुनि ने ये लिखित फॉर्म में रखा, बीच में लुप्त हुआ, वही गुरु शिष्य परंपरा में फिर से प्रभुपाद आए। प्रभुपाद ने पूरा नॉलेज एज इट इज लिखित फॉर्म में, वो भी आज हमको समझे ऐसे लैंग्वेज में, सिर्फ श्लोक नहीं लिखे, अनुवाद लिखे। तो आज के युग में ये श्लोक कैसे समझे? तो वेद क्या है? श्रुति डायरेक्ट है, भगवान ने डायरेक्ट सुना, लेकिन उसमें फॉर्मल है, आपको भगवत गीता नहीं समझे हो, लेकिन पुराण, रामायण, महाभारत, रामायण की कथा जल्दी समझ में आती है। तो रामायण महाभारत क्या है? श्रुति। ये डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूले, और वो जो है फॉर्मूले कन्वर्ट करके एग्जाम्पल में क्या हुआ है? इनडायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं श्रुति। तो उसमें क्या क्या आता है? सारे 18 पुराण, रामायण, महाभारत, इतिहास आता है। श्रुति में वेद आते हैं, 4 वेद, उपवेद और उपनिषद, और क्या आता है उसमें? उपनिषद के साथ भगवत गीता भी आती है। तो ये डायरेक्ट संदेश, इनडायरेक्ट संदेश, तो ये ऑथराइज है। और श्रील प्रभुपाद ये गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए, ये एज इट इज लिखित फॉर्म में आज प्रेजेंटेबल नॉलेज दे रहे हैं। हम शरीर में आत्मा है, ये थ्योरी आपको, उसके लिए इतने सारे प्रमाण प्रभुपाद देते हैं। और उसके बाद सिर्फ ये स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं, आप रियलाइज करोगे वो कि मैं शरीर में आत्मा हूँ। प्रभुपाद चैलेंज देते हैं, आपको दिखना है, आपको भगवान को देखना है, चलो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि उनके पास वो आंखें हैं। और फिर बोलते हैं ये सब करो, आपको भगवान दिखेंगे। तो भगवान का नॉलेज ऑथराइज, कॉन्फिडेंस आता है हमें, और कॉन्फिडेंस के साथ हमें खुद रियलाइज करते हैं नहीं कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, और सबका एक सुपर सोल है, और उसका अस्तित्व हम जानते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, भय मुक्त होते हैं। और क्या होता है? आनंद। सबसे जरूरी अचीवमेंट। हमने इतने सारे नॉलेज लिए, सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम विजन मिलता है, तो हम सब जगह, तो हम इंजीनियर, हमारा लिमिटेशन है, डॉक्टर की लिमिटेशन है, लेकिन सुप्रीम एजुकेशन से हम सब जगह से, सब फील्ड का नॉलेज लेते हैं, और सही में हम क्या होते हैं? हमें ये नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, ये नॉलेज से हमें आनंद की अनुभूति। ये क्या है? कि प्रत्यक्ष अवगमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसका अनुभव करोगे, और खुद आनंद आप दिन ब दिन ऐसा बढ़ने वाला आनंद। और ये नॉलेज आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जहाँ पे ये नॉलेज नहीं लगेगा। तो वहां पे हम ये नॉलेज लेंगे तो बाकी का नॉलेज जल्दी 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 मिलेगा। हमारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, हो गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन होगा, हमारा रिलेशन अच्छे होंगे, हमारी बुद्धि जो है जल्दी ग्रैप्स करेंगे। और जैसे बोला अर्जुन जैसे हमारा क्या होगा? हम फोकस रहेंगे, और हम डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन और डिटरमाइन होंगे। तो ऐसा ये सुप्रीम नॉलेज है। तो ये ऐसे अंधाधुंधी नहीं है। तो उसके लिए ये इतना सारा शब्द प्रमाण, और वो भी गुरु शिष्य परंपरा। तो आज का सब समझा आपको? आज का जो सत्र था कि क्या है हम जो पढ़ रहे, आपको ये पता होगा आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर एजुकेशन, एंड उसके लिए जिज्ञासा करो। और रियलाइज करने के लिए क्या बोला है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? हम रजोगुण, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण सत्वगुण, सत्वगुण से क्या होगा?
कि हम रियलाइज करेंगे। तो हम अभी रियलाइज नहीं करेंगे कि गंदगी है, दर्पण के ऊपर धूल है, तो हमारा चेतना सब है लेकिन मेरे चश्मे के ऊपर धूल है। जैसे धूल साफ होगी तो मुझे पिक्चर क्लियर होगा, सबका मेरा खुद का। तो वो है ये हमारा रियल प्रैक्टिकल, थियरी नॉलेज नहीं है। कौन कौन चैंटिंग कर रहे हैं? बी कॉन्फिडेंट। और नहीं कर रहे, करना स्टार्ट करो। वो रियलाइज करेंगे ना, रियलाइज करो तभी मजा आएगा। मैंने अभी बोला ना, संदेश, गुलाब जामुन में रेसिपी दिखाऊंगी सब, लेकिन घर जाके खुद बनाएंगे, आप खाएंगे कैसा लगे। और फिर मैं और दूसरा, तो आपको आज मजा आएगा। सिर्फ धीरे धीरे कितने दिन करेंगे, रोज करो, 10 मिनट लगता है। रियलाइज करो, खुद के जीवन में रियलाइज करो, ठीक है? तो करो, जो कर रहे हैं वो बढ़ाओ, जो नहीं कर रहे वो स्टार्ट करो, क्योंकि ये नॉलेज थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, ठीक है? हरे कृष्णा। तो अभी ब्रह्म संहिता की प्रैक्टिस करेंगे कि डांसिंग कीर्तन करेंगे? पहले ब्रह्म संहिता